चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के क्यूज़ की बात करते हैं। और अब एक अच्छी चीज़ हो रही है आशीष कि अब हम आप हेडलाइंस देखिए, हमारी 6 में से 5 हेडलाइंस नंबर्स की थी। अब हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं क्योंकि पिछले वरना 2-3 महीने से हमने इतना कुछ झेला है। तो अब नंबर से शुरुआत करते हैं। डोमेस्टिक फेसिंग नंबर्स अब फिर अच्छे आ रहे हैं। आप देखिए टाटा पावर के नंबर्स, आप देखिए जुबिलेंट फूड्स के नंबर, आप देखिए आयशर मोटर्स के नंबर्स और आप देखिए मुथूट फाइनेंस के नंबर्स। आप भले ये कहना चाहें कि इनमें से कोई भी ब्लॉकबस्टर नंबर नहीं है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उनके मुकाबले या उनसे थोड़े अच्छे ही नंबर्स मोर और लेस आए हैं और ग्रोथ भी अच्छी, खासतौर से जुबिलेंट जैसे नंबर्स की, आयशर मोटर्स। तो जो प्योर, और ये सारी की सारी कंपनियाँ मोस्टली 100% डोमेस्टिक कंपनियाँ, कुछ एक्सपोर्ट का हिस्सा है लेकिन मोस्टली डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं। तो वो एक अच्छा क्यों है। तो आज मैं ट्रैक करूँगा नंबर्स LIC हाउसिंग, अब सारे मिड कैप नंबर्स हैं वैसे, LIC हाउसिंग, NCC, क्रॉम्पटन और CAC। ये अगेन सारे के सारे प्योरली डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं और प्योरली आपको डोमेस्टिक डिमांड के बारे में कुछ बता पाएंगे। तो इस वजह से इन्हें हमें देखना है। अब बाज़ार में सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है आपका फ्लोज़, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज़ और नंबर्स। क्यों? क्योंकि अब बाज़ार वो ट्रेड वॉर और वो जियोपॉलिटिक्स उनको पीछे छोड़ चुका है। बीच बीच में स्कर्मिशेस वगैरह होती रहेंगी, ये सब चलता रहेगा, और तुर्की और अज़रबैजान का बॉयकॉट वो सब चलता रहेगा, लेकिन वो अलग बात है। मार्केट अब इन सब को पीछे छोड़कर आगे चलने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ है, अब निफ्टी भी 21,900 पर नहीं है जो इन सब टेंशन्स के बीच में था। अब हम 24,600 पर आ चुके हैं। करीब करीब 10-12% की रैली निफ्टी में हो चुकी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आज क्या करना है, आज देखिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। मैं डिटेल में जब डिस्कस करूँगा निफ्टी की स्ट्रैटेजी तो आराम से बताऊँगा, लेकिन एक ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करें। और वो ऑप्शन राइटर्स की जो रेंज है ना, वो बहुत सिंपल है। कल हम डे और हाई और लो के बीच में बंद हुए हैं, उसी का हाई और लो। ऑप्शन राइटर की बेसिक रेंज 24,525 से 24,775, और आप कल का हाई और लो देखिए, 24,535 कल का लो था और 24,768 कल का हाई था। तो बेसिकली वही रेंज है, 24,525 से 24,575। इसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा और 25 पॉइंट ऐड करके 24,500 24,800 बेसिकली कर दिया। दिक्कत मार्केट की रही है पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी। आप देखें, अगर कल का भी इंटरडे चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए तो 400 पॉइंट नीचे आ गया था। ये देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ था। अच्छी चीज़ ये रही कि उसमें से करीब 250 पॉइंट हम रिकवर हो गए, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा तंग किया है मार्केट को। कल भी अगर 24,800 के ऊपर निकलने से किसी ने रोका निफ्टी को, तो वो बैंक निफ्टी था, उसी की वजह से दिक्कत आई। लेकिन मैं अपने आप से हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या बैंकों में कोई दिक्कत है, बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है। आपको याद हो बहुत बड़ी रैली हुई थी बैंक निफ्टी में, जब हम सीधा 56,000 तक पहुंच गए थे। वहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन चल रहा है। मार्केट को एक रिस्क था कल कि जो परसों का FI का सेल नंबर है, कहीं उसकी वजह से इम्पैक्ट तो ना आए। कल FI की बाइंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना थोड़ा सा बैंक निफ्टी शायद हो सकता है आपको सपोर्ट करे। ये पॉसिबल है क्योंकि वो डर जो था वो कल फ्रक्टिफाई तो नहीं हुआ, एटलीस्ट कैश मार्केट में तो नहीं फ्रक्टिफाई हुआ। तो कल का जो कैश मार्केट का नंबर है, उससे मुझे लग रहा है थोड़ा सा आज मार्केट को, स्पेशली बैंक निफ्टी को लेकर सुकून मिलना चाहिए। बाकी तो जो मार्केट करेगा वो हम रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक, वो तो होंगे।